गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले 2 वीडियो में हमने मार्क्स के विषय में विचार विमर्श किया था। पिछले वीडियो में मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर अपने दृष्टिपात किया था। मार्क्स की एक बहुत बड़ी युक्ति है, इसको ध्यान से समझना। मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्माण नहीं करती, इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्माण करता है। पिछले वीडियो में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विषय में हमने कुछ चर्चा की थी। आज उसकी कुछ सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सोवियत रूस के भूतपूर्व सर्वेसर्वा जे स्टालिन के द्वारा अपनी रचना फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विस्तार के साथ विवेचना की गई थी। मार्क्स की विचारधारा के अध्ययन तथा स्टालिन की व्याख्या के आधार पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं बताई जा सकती हैं। फर्स्ट है, द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व स्वतंत्र और असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं है, वरन एक समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं संबद्ध और परस्पर निर्भर हैं। इसलिए हमारे द्वारा किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ उनके संबंधों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। ओके। सेकंड, द्वंद्ववाद के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति के अंदर सदैव कुछ नई चीजें उत्पन्न और विकसित होती हैं तथा पुरानी चीजें नष्ट होती रहती हैं। अतः हमारे द्वारा विश्व तथा उसकी प्रकृति को समझने के लिए उसकी गतिशीलता को दृष्टि में रखना होगा। थर्ड विशेषता है, द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। वे केवल अपनी दिशा में आगे नहीं बढ़ती, वरन उनमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपने पुराने गुण छोड़कर नवीन गुण धारण कर लेती है। फोर्थ है, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होकर शीघ्रता के साथ तथा अचानक होते हैं। अगली विशेषता है, वस्तुओं में ये गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं, इसका उत्तर शुभ मार्क्स हीगल की विचारधारा के आधार पर ही देते हैं। उसके अनुसार वस्तुओं में शाश्वत अंतर विरोध पाया जाता है और वस्तुओं में निहित इन परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष के फलस्वरूप ही वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन होता है। अगली विशेषता है द्वंद्व भौतिकवाद की। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है, अर्थात आर्थिक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है और पदार्थ को समस्त विश्व की नियंत्रण शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। ओके। अब मार्क्स के इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कुछ विचारकों ने आलोचना की है, जिनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यधिक अस्पष्ट है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अपने आप में नितांत अस्पष्ट और थोथी दार्शनिक मान्यता है। मार्क्स ने इसका पूर्ण और आवश्यक विवेचन नहीं किया है। इस संबंध में वेपर ने कहा भी है, द्वंद्ववाद की धारणा अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट है। यद्यपि मार्क्स और एंजेल्स के समस्त लेखन का यह आधार है, लेकिन इसे कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है। कुछ इसको असंगतिपूर्ण धारणा कहते हैं। मार्क्स की द्वंद्ववाद धारणा असंगतिपूर्ण भी मानते हैं विचारक। एक स्थान पर मार्क्स कहता है कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। इसके अतिरिक्त मजदूरों को जागृत करने के लिए उसके द्वारा जिस प्रकार से उद्बोधन किया गया, क्या कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, उससे भी यही स्पष्ट होता है कि उसे मानवीय चेतना और क्षमता में विश्वास है, लेकिन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए उसके द्वारा वाद प्रतिवाद और संवाद की पद्धति के आधार पर मानव इतिहास के
भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कर दिया गया है। असंगति इसमें यह है कि मानव स्वयं इतिहास का निर्माता है, तो भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कैसे किया जा सकता है? ऐसे किसी यंत्र का आविष्कार तो अभी तक नहीं हो पाया जो भविष्य में मानव मस्तिष्क की समस्त गति को निर्धारित कर सके। यह दर्शन अत्यंत भौतिकवादी दर्शन है। मार्क्स की विचारधारा अत्यधिक और अनावश्यक रूप से भौतिकवादी। मार्क्स का विचार है कि मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होती है। मानव जीवन में भौतिक संतुष्टि ही मानसिक संतुष्टि का आधारशिला है और मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, किंतु मार्क्स द्वारा किया गया मानवीय प्रकृति का मूल्यांकन अत्यंत संकुचित और त्रुटिपूर्ण है। द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण है। मार्क्स द्वारा अपनाई गई द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण भी है। इतिहास एक अविरल धारा है जिसमें न तो हमें कोई अंतिम अवस्था दिखाई देती है और न कोई क्रांति द्वारा हुए भिन्न भिन्न परिवर्तनों की अवस्थाएं। मार्क्स ने जो विभिन्न सामाजिक अवस्थाएं बताई हैं वे किसी एक निर्दिष्ट समय पर अचानक नहीं आई। एक अवस्था से दूसरी अवस्था आने में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते। इसलिए मार्क्स की वाद प्रतिवाद और संवाद की दशाएं केवल कल्पना मात्र दृष्टिगोचर होती है। मानव इतिहास उत्थान का ही लेखा नहीं है। मार्क्स ने पूरे इतिहास को मानव की उन्नति का लेखा जोखा माना है। द्वंद्वात्मक पद्धति इस दृष्टि से भी दोषपूर्ण है कि इसके अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि इतिहास का क्रम सदैव उन्नति की ओर ही रहा है। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। मानव इतिहास मात्र उत्थान का नहीं वरन उत्थान और पतन का इतिहास रहा है। ओके, जय हिंद।